तो सर मेरा डॉक्टर की नहीं करके आ रहा है। अच्छा, आ रहे हो पेशेंट? इसलिए फोन करके नहीं अटेंड। हाँ हो गई इनकी एंजियोग्राफी, ठीक है। तो ये तो इनके ना कोई ऐसी ब्लॉकेज है, देखो ये होती है हार्ट के अंदर 3 होती है आर्टरीज, तो 2 लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट में ना, ये 2 में डिवाइड होती है। पूरा नंबर भाई को बुला लो। हाँ हाँ बिल्कुल बुला, वैसे नॉर्मल है, उनको बता दो। हाँ मैं उसको वही ना मोबाइल से चलो हाँ लेकिन ना इनकी जो बीमारी है ना, इनके एक्स्ट्रा वायर है अंदर आई जी सर। तो मतलब हार्ट अटैक तो इनको नहीं है, लेकिन ना हमारे हार्ट में एक तो ब्लड सप्लाई होती है, वो तो इनकी ठीक है, ठीक है। तो हमारे हार्ट ठीक है, ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है। तो इनको जो प्रॉब्लम हुई है ना, तो ये हमारा हार्ट है, तो इसमें एक तो ब्लड सप्लाई होती है, वो तो इनकी ठीक है। एक होती है इलेक्ट्रिकल सप्लाई, हमारे भगवान ने पेसमेकर दिया होता है हमें, जैसे यहाँ पेसमेकर होता है, उससे इलेक्ट्रिकल तार चलती है ऐसे, दोनों पंपिंग चैम्बर में जाती है ये, तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम है हार्ट का ऐसे, ठीक है। तो ये नॉर्मल है। इनके केस में क्या है, यहाँ से धड़कन शुरू होती है, यहाँ से यहाँ आती है, फिर पंपिंग चैम्बर में जाती है। इनके यहाँ एक एक्स्ट्रा वायर है, अच्छा ठीक है। तो जब इसमें से जाती है तब तो वो कंट्रोल रहती है, समझ गए। जब इसमें से चली जाती है तो उसमें कोई कंट्रोल नहीं रहता, वो 200-300 कुछ भी जा सकती है हार्ट बीट जो है। तो ये बचपन से है इनके, है ना। तो होता क्या है कि जब बचपन होता है तो जो नॉर्मल पाथ है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल थ्रू द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, जहाँ सबसे कम रेजिस्टेंस होगा। जैसे जैसे ऊपर बढ़ती है इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो कभी कभी फिर धड़कन इसमें से चल जाती है। जब इसमें से चलती है तो ये प्रॉब्लम आती है, जैसे इनको कल आई है। अब इस चीज के 2 इलाज हैं, एक तो दवाइयां हैं जो हमने कल इंजेक्शन दिया और दवाई दी। जो इनकी धड़कन खूब बढ़ गई थी उसने हार्ट पे भी थोड़ा असर डाला, तभी वो ड्रॉप आई बढ़ा हुआ आया था, ब्लॉकेज की वजह से नहीं हुआ, लेकिन खूब तेज धड़कन होने से ये हुई प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब एक तो दवाइयां होती हैं जो इसका रेजिस्टेंस कम करती हैं और इसका बढ़ाती हैं, तो वो सारी उम्र खानी पड़ेगी इनको, ठीक है। दूसरा इसका एक परमानेंट इलाज होता है, एंजियोग्राफी जैसा ही होता है, वो कैथेटर के थ्रू लेजर से इसमें इसको जला देते हैं, इसमें 1 मिलीमीटर का गैप बना देते हैं, उसको कहते हैं EPS एंड RFA। हो जाएगी ना बेटा वो देखो तुम चीज को समझो, नस तो अब किसको कहते हो, नस जिसमें से ब्लड फ्लो करता है, वो ठीक है इनकी। तो 2 चीजें अलग अलग हैं, कहने में सारी नसें आ जाती हैं। पंप कर देंगे तो पहले बात को समझ करके अपनी अब मत मारे जा, मेरी बात सुन। हार्ट के अंदर जैसे किसी भी घर में एक बिजली की सप्लाई है, एक पानी की सप्लाई है, ऐसी हार्ट में एक तो ब्लड सप्लाई है और एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई है। ब्लड सप्लाई जो खून पहुंचाती है वो नसें नॉर्मल, उसको भूल जा। हार्ट अटैक उस ब्लड सप्लाई के बंद होने से होता है, वो इनको नहीं है दिक्कत। ये प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिकल वायर की, इनके अंदर से कोई ब्लड नहीं सप्लाई होगा, ये इलेक्ट्रिकल वायर है। जो धड़कन 60 चलेगी कि 90 चलेगी कि 100 चलेगी कि रेगुलर चलेगी, उसका भी तो कोई कंट्रोल मैकेनिज्म होगा ना। 75 चलती है, मेरी 90 चलती है, भागने से हमारी बढ़ जाती है, कोई सिस्टम तो बना होगा। ये वो सिस्टम ब्लड सप्लाई का नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई है। तो एक इलेक्ट्रिकल वायर एक्स्ट्रा है जो शॉर्ट सर्किट करती है बीच बीच में, तो इनको ये धड़कन पहुंच जाती है। तो अब उसका इलाज 2 तरीके से है, एक तो दवाई से है, दवाई से इस पे से नहीं जाने देती, वो इसमें जाती है, लेकिन एक तो 100% श्योर नहीं होता, दूसरा लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी वो मेडिसिन, जब तक जिएगी वो खानी है। दूसरा इसका तरीका है कि लेजर से इसमें गैप बना दिया जाए ताकि इसमें से कभी फिर करंट जा ही ना सके, उसको कहते हैं EPS और RFA। वो ऐसे ही होता है, कैथेटर डाल के हार्ट में पहुंच के उसको बर्न कर देते हैं, ठीक है। तो ये तुमने अब चूज करना है कि दवाइयों पे रहना है या इसको कराना है। कोई इमरजेंसी नहीं है पहली बात तो, कि भाई आज ही कराना है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। हाँ ये धड़कन अब क्या है कि जैसे कल हुई ऐसे दोबारा भी हो सकती है, जो ECG है उसमें क्लियर कट डायग्नोज बन गया है कि एक्स्ट्रा वायर की है, ठीक है।
तो तुम अपना डिसाइड करके बता देना। कराना होगा तो हम इसको कल कर सकते हैं, नहीं कराना होगा तो दवाइयों पे छुट्टी। ठीक है, ये तुमने बताया। इसमें क्या है, एस्टिमेट क्या बनेगा इसका? इसका कितने अराउंड 1.5 लाख होता है इसका खर्चा। ठीक है, इसमें दो चीज होती है, आर्टरी एक होती है वेन। आर्टरी में तो ब्लड जाता है जिसमें प्रेशर होता है, वेन होती है ना जिसमें ग्लूकोज वगैरह चढ़ता है। ये करते हैं तो वेन के थ्रू करते हैं, एंजियोग्राफी आर्टरी के थ्रू होती है, तो ये वेन के थ्रू होता है। तो इसलिए इसमें मतलब रिस्क जो है वो ना के बराबर होता है, 0% नहीं होता है। 1% इसलिए होता है कि जब इसको उड़ा रहे हैं तो मेन जो वायर है वही उड़ जाएगा, तो फिर धड़कन उठे ही ना। बट वो मतलब 1000 में कोई एक होता है, मतलब ऐसा है ना। ईपीएस कहते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी, इसको ढूंढना कि ये तार कहाँ पे है। और आरएफए रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, उसको रेडियो फ्रिक्वेंसी से गैप बना देना। ये परमानेंट क्योर होता है, 95% चांस होते हैं कि दोबारा कभी नहीं आता ये, मतलब दवाई भी नहीं खानी पड़ती और लाइफ लॉन्ग दोबारा नहीं होता। 95% इसका 95 to 99% सक्सेस रेट होता है। ठीक है, इसलिए तुम सोच लेना, तुम्हें हाँ करोगे तो इंश्योरेंस में तुम्हारी इसी के साथ भिजवा देंगे कि ये रिकमेंडेड है और ये इसका एस्टिमेट है। वहां से अप्रूवल आए तो करवा सकते हो। सोच लो, मतलब मेरा बताना फर्ज है, सारी चीजें। ठीक है, हम डिस्कस करके उसको कर लेते हैं, दवाई पे कर लेते हैं। ठीक है, तो कभी दवाई चलने देंगे, अभी ये कर ठीक है ना। अभी कोई इमरजेंसी नहीं है इसकी, जैसे भी 1 महीने बाद कोई इमरजेंसी नहीं है, 6 महीने बाद भी करा सकते हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। उसमें कराना है। इसमें कोई इमरजेंसी नहीं होती, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है। हाँ, मेरा तो फर्ज तुम्हें इसलिए बताने का है कि ये भी एक इलाज अवेलेबल होता है। मतलब बाद में मैं तुम्हें कह दिया तो परमानेंट इलाज था, आपने बताया नहीं हमें, तो वो बताया। सर इसको वहाँ कभी महीने 2 महीने और वैक्सीन जैसा सुबह एडमिट हो दोबारा जैसे जल्दी दवाई का वो देगा। चलो अच्छा हुआ, ये ब्लॉकेज का ठीक है, हार्ट अटैक ब्लॉकेज वाला नहीं है, ये कंसेप्ट है। इस बीमारी को कहते हैं एसवीटी, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। चाहो तो नेट पे पढ़ सकते हो। हाँ सर, ये नहीं परमानेंट इलाज चाहिए, क्योंकि इसमें भी कौन सा हमारे पैसे बच रहे हैं बहुत। कभी कोई डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। हाँ नहीं बेटा, मेरा तो तुमने सारी चीज समझा दी है, डायग्नोसिस बन गया है और ये इसका इलाज है। तुम अपना आप घर में डिसाइड कर लो, किसी को ईसीजी दिखानी है, सेकंड ओपिनियन लेना है, सब चीज कर सकते हो, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। ये कागज रखो, ये बीमारी का नाम है, ये जांचना है कि कहाँ पे है, और रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन उसका इलाज है। वो तुम्हें डिस्चार्ज समरी में भी लिख के देंगे। चल जैसे हम वाले 2-3 महीने बाद, जैसे 4 महीने बाद, जैसे जब परमानेंट कराना हो इसको, तो सीधा आपके पास उसके दोबारा हमने करानी पड़ेगी जो अलग चीज हो गई, वो चीज तो खत्म हो गई। अपने आपके पास रख देना। हाँ, ये चीज तो खत्म हो गई। ये भी बस पता होगा, टेस्ट तो दोबारा करेंगे नहीं, वो बीमारियां अलग अलग है। अब ये कह रहे हैं कि अभी ये करवाने आएंगे तो दोबारा सारे टेस्ट वगैरह होके फिर होगा ना इलाज। ऐसा है ना बेटा, महीने 2 महीने में आओगे तो ये टेस्ट चल जाते हैं ब्लड वाले। 2-4 महीने बाद तो फिर आदमी देखता है ना कोई और दिक्कत ना आगे, अगर ब्लड टेस्ट तो करता ही है, ब्लड टेस्ट तो करता ही है ना पहले, वो कोई भी ऑपरेशन करने से पहले। ठीक है, चल ठीक है सर, थैंक यू। तो तब तक सर